जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा-सा सत्संग है और आज का सत्संग इतना महत्वपूर्ण है संगत जी कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरी प्यारी संगत जी, आज सभी का कल्याण होना निश्चित है। तो संगत जी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। संगत जी, आज का सत्संग मैं पंचकुला से लेकर आई हूँ डॉक्टर मंजीत आंटी जी का। तो संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि गुरुजी से मिलने से पहले वे बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव के थे। वे किसी की बात नहीं सुनते थे, कुछ इरिटेशन टाइप का उनका स्वभाव था। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण उनकी उत्साहपूर्वकता बिल्कुल ही संगत जी समाप्त हो गई थी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि कुछ लोगों ने मृत व्यक्तियों का चूरा खिलाकर अर्थात मरे हुए व्यक्तियों की अस्थियों का चूरा मेरे भोजन में मिला दिया था संगत जी। संगत जी, ये सबसे बड़ा काला जादू होता है जिससे आंटी जी मौत की कगार पर पहुंच गए थे। जय गुरु जी। संगत जी, यह घटना बहुत सालों पहले की है और आंटी जी को बिस्तर पर ही रहना पड़ता था। वे ना तो कुछ खा सकते थे, कुछ पी सकते थे, ना चल सकते थे संगत जी। उनकी इतनी हालत खराब हो गई कि उन्हें शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। संगत जी, वे तांत्रिकों, पंडितों, साधकों के पास इतना भटके, लेकिन संगत जी उनकी किसी ने भी हेल्प नहीं की। उन्होंने सभी ने यही कहा कि आपकी मृत्यु निश्चित है। संगत जी, अगर उनकी कोई मदद करता है तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उनकी भी मृत्यु निश्चित है। तो संगत जी, इतना रिस्क कोई नहीं लेता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आंटी जी गुरु जी के साथ कनाडा में उनके को नोन टू रहते थे, लूणा आंटी जी। तो उनसे उनकी कनेक्टिविटी मेरे गुरु जी के साथ हुई। उन्होंने बताया कि ऐसे करके गुरु जी हैं तो आप कृपया करके उनके पास जाइए। लूणा आंटी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जो कि हरपाल सिंह जी की पुत्री थी। संगत जी, आंटी जी ने कहा कि अक्टूबर 1996 में जब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया तब वह अपने ससुराल में थी। संगत जी, आंटी जी के माता पिता जो कि पटियाला से पंचकुला आए थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो संगत जी, आंटी जी उनके साथ महिंदर पहुंचे। संगत जी, जब वे वहां पहुंचे और जब वे गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी कर रहे थे तो गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। तब सभी ने गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उनके साथ लूणा आंटी भी गए थे। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी को देखकर लूणा आंटी ने आंटी जी का परिचय देना शुरू ही किया, इतने में ही गुरुजी ने आंटी जी को उनके नाम से संबोधित कर दिया और गुरुजी ने कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, दुराचार हुए हैं, ये गुरुजी ने आंटी जी के लिए कहा। तो आंटी जी को यही लगा कि गुरुजी सर्वोपरि सर्वज्ञानी है। तो संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को अपने राइट साइड बिठाया और उनके मस्तक की साइड देख रहे थे। संगत जी, आंटी जी को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी उनके भूत, वर्तमान और भविष्य की कर्मों को देख रहे हैं। उस वक्त संगत जी, आंटी जी का चेहरा और पूरी बॉडी सूजन में आ गई थी। वे देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उनकी आंखें भी बंद सी हुई पड़ी थी। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि काफ़ी समय बैठने के पश्चात उन्हें गुरुजी के पास दिव्य शक्ति का आभास हुआ। संगत जी, 10 साल के बाद आंटी जी को आंतरिक शक्ति का आभास हो रहा था। उन्हें मानो इतने लंबे समय के बाद शांति मिल गई हो। उसके बाद गुरुजी ने उन्हें लंगर करने को कहा, लेकिन आंटी जी लंगर करने के बारे में अपरिचित थे।
उन्हें यह नहीं पता था कि गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद भी मिलता है। तो आंटी जी ने लंगर वाली जगह से निकलने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, परंतु मेरे गुरुजी को मना करना संभव नहीं है संगत जी। तो गुरुजी ने एक बार फिर से आंटी जी को लंगर करने के लिए कहा, तो उन्होंने लंगर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को अपने लेफ्ट साइड बैठने के लिए कहा और उनके हाथ दबाने और मालिश करने के लिए कहा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने अपने अंगूठे से उनके अंगूठों को दबाया। तो संगत जी उनका 60% रोग वहीं समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, ये सत्संग आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संगत जी। उसके पश्चात गुरुजी के चरणों में बैठे रहते हुए उन्होंने प्यारी सी मुस्कान देते हुए गुरुजी ने कहा कि आते रहना। संगत जी आंटी जी को यह आशा रहने लगी कि वे ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी 6 महीने तक वहाँ से निकलने के बाद 6 महीने तक लूना के ससुराल वालों ने आंटी जी को व्यस्त रखने लगे, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में चीरकपुर के पास कोई प्लॉट बेचा था लूना जी के ससुराल वालों को। संगत जी आंटी जी बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम उन्हें ऐसा मन में एहसास हुआ कि उनके साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ है और वे गुरुजी के आदेश का पालन भी नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने के पश्चात संगत जी उन्हें पता चला जब वे पंचकुला गए कि गुरुजी तो चंडीगढ़ चले गए हैं। तो संगत जी आंटी जी चंडीगढ़ भी पहुंच गए। वहां जाने के पश्चात जैसे ही गुरुजी ने आंटी जी को देखा बाहर से ही, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि उनके साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ है। उनकी सर्वज्ञता शक्ति फिर से आंटी जी के सामने थी। संगत जी 2 साल तक उन्होंने आंटी जी को शांत उपचार दिया। बाद में एक बार आंटी जी ने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 साल तक भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके पश्चात लगातार आंटी जी गुरुजी के पास जाते रही। जब गुरुजी प्रसन्न होते थे तो वे अपना स्वरूप भक्तजनों को बांटते थे। पर संगत जी यह सब करते हुए गुरुजी आंटी जी को टाल देते थे, तो इससे आंटी जी को बहुत ज़्यादा दुख होता था। लेकिन फिर भी संगत जी आंटी जी ने उनके निर्देशों का पालन किया। 5 बहनों में से वे सबसे छोटी थे और उन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से रखा गया था। तो वे सुबह 7 बजे संगत जी सत्संग में पहुंच जाते थे। एक बार संगत जी आंटी जी लेट हो गए, तो बाद में पहुंचने के पश्चात पता लगा कि गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे न आने की खबर के बारे में पूछा। उस दिन संगत जी गुरुजी बहुत ही खुश लग रहे थे, बहुत ही उत्साहपूर्वक थे। उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं का उल्लेख भी किया था और संगत जी घंटों गुरुजी ने संगतों के साथ बात की। जो भी गुरुजी ने भविष्य में होने वाली घटनाओं का संगत जी उल्लेख किया था वो आज के समाचार पत्रों में छप चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आंटी जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर यह पूछा कि गुरुजी क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका स्वरूप भी नहीं मिल सकता। तो गुरुजी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि तुम्हें स्वरूप की ज़रूरत नहीं है, वे हृदय में बसते हैं। इस कथन ने आंटी जी को सोचने पर संगत जी मजबूर कर दिया कि हृदय में तो केवल परमात्मा ही बसते हैं और मेरे गुरुजी स्वयं परमात्मा हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने उन्हें छोटा स्वरूप दिया जिससे वे हमेशा अपने पास रखते थे, तकिए के नीचे भी रखते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिससे उनके आसपास होने वाली सभी बुराइयों का आंटी जी को एहसास हो जाता था। वे गुरुजी का स्वरूप अपने बेडरूम में भी लगा कर रखते थे और उन स्वरूप की पूजा भी करते थे।
लेकिन संगत जी कुछ टाइम के पश्चात एक बार आंटी जी ने देखा कि स्वरूप में दो बड़ी आंखें दिखी हुई है। लेकिन संगत जी आंटी जी कभी भी डरे नहीं। वे हमेशा उनसे यही प्रश्न पूछते थे कि वे ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन है। लेकिन वे आंखें सिर्फ पलक ही झपकाती थी। संगत जी कुछ समय के पश्चात उन आंखों में से किरणें भी निकलने लगी। संगत जी मेरे गुरुजी शिव का अवतार हैं और ये आंखें उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी गुरुजी से मिलने से पहले आंटी जी गुरु चरणदास और राधा स्वामी के प्रमुख से मिले थे और उनसे आंटी जी उनके कोलोंटू अमेरिका में रहते थे और उनसे उनकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। और उनसे मिलने के काफ़ी समय के पश्चात तक आंटी जी ने उनकी पूजा की, आराधना की। संगत जी उन्होंने अपने तरीके से गुरुजी को आजमाया। तो एक बार गुरुजी ने उनसे दीक्षा मांगने को कहा। तो आंटी जी ने कहा कि अगर उनकी मम्मा ठीक हो जाती है जो कि पार्किंसन डिजीज़ से पीड़ित थी, तो कहा अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मैं आपको दीक्षा ज़रूर दूंगी। तो संगत जी टाइम के अनुसार उनकी माताजी का निधन हो गया और उनका पहले की तरह विश्वास भी नहीं रहा। संगत जी ज़्यादातर तौर पर आंटी जी को स्वप्न में आने वाली दुर्घटनाओं का पता लग जाता था कि आगे क्या होगा क्या नहीं। तो एक बार उन्होंने स्वप्न में यह पूछा कि क्या बाबा परमात्मा है, तो उन्हें उत्तर मिला आने वाले समय में तुम्हें ज़रूर पता लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बाबा चरणदास तक की जर्नी आंटी जी की वहीं तक समाप्त रही। उसके बाद संगत जी आंटी जी ने गुरुजी से मिलने के बाद फिर से दिव्यवाणी से प्रश्न किया और संगत जी उन्हें उत्तर मिला कि वह स्वयं परमात्मा है। उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि वे कौन हैं, तो उन्हें उत्तर में आया कि वे स्वयं परमात्मा हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस आकाशवाणी के पश्चात संगत जी बिना किसी प्रश्न के आंटी जी ने गुरुजी को पूजना आरंभ कर दिया। गुरुजी उन्हें चमत्कार दिखाते रहते थे संगत जी, और आंटी जी उनके छोटे स्वरूप के साथ समाधि करते रहते थे। जय गुरुजी। संगत जी स्वरूप की आंखें पलक चिपकाने लगती थी और मस्तक से किरणें निकलती थी। संगत जी आंटी जी ने अंतर मन से गुरुजी से प्रश्न पूछा कि मेरा उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपने अंतर मन की शक्ति से पूछा। इतना मन में सोचने के पश्चात जब आंटी जी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी के चरणों में से ज्योति निकल रही थी और उनके चरणों में रखे हुए कालीन के चारों ओर वह ज्योति गई और उन्हें छूने के पश्चात वह वापस चरणों में चली गई। तो संगत जी आंटी जी को एहसास हुआ कि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो संगत जी हमारा अस्तित्व गुरुजी से शुरू होकर गुरुजी में ही खत्म हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस दौरान आंटी जी को उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। संगत जी ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने के लिए मानव रूप में प्रकट होते हैं और संगत जी मेरे गुरुजी इसी रूप में यहाँ मौजूद हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्हें यह विश्वास हो गया था कि जिस ईश्वर से उनका विश्वास उठ चुका था, मेरे गुरुजी की कृपा से उनका उद्धार हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनका वापस से विश्वास बन चुका है संगत जी। संगत जी गुरुजी उन्हें मौत के मुंह से वापस लेकर आए थे, उनका दोबारा से मार्गदर्शन किया। संगत जी मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है और संगत जी मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव होता है। जय गुरुजी। मैं उम्मीद करती हूँ, मेरी विनती है गुरुजी से कि गुरुजी आप सभी संगत पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय गुरुजी। संगत जी 100 चंद्रमा और हजारों सूर्य का प्रकाश होते हुए भी हमारे जीवन में गुरु के बिना बहुत अंधेरा रहता है।
ऐसे ही करके उन्हें अनेकों चीज़ों का ज्ञान हुआ। संगत जी, आंटी जी बताते हैं कि करीब सुबह 3:30 बजे गुरुजी उनके घर में प्रकट हुए और उन्हें गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तने पर किरणों का स्त्रिप लिपटा हुआ था, जिससे संगत जी गुरुजी ने सिद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दिखा दिया था। संगत जी, काला जादू होने के पश्चात आंटी जी का पूरा शरीर काला हो गया था और संगत जी, जब गुरुजी साथ में होते हैं तब चिंता की कोई बात नहीं होती है। एक दिन लूना के पिता ने आंटी जी को गुरुजी के पास बुलाया और संगत जी उनके सम्मुख बैठने को कहा, तो तुरंत गुरुजी ने उनके रंग पर टिप्पणी की। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी से कहा कि अगर ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो संगत जी, मेरे गुरुजी उसी वक्त बोलते हैं बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ, अगर ईश्वर ने तुम्हें यह रंग दिया है तो यह रंग अभी समाप्त कर दिया जाएगा। और संगत जी, उसके पश्चात गुरुजी ने आंटी जी को चाय प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। संगत जी, कुछ ही टाइम के पश्चात उनका रंग धीरे धीरे साफ होता गया। उनकी त्वचा का रंग काला से धीरे धीरे गोरा होने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार संगत जी, जब आंटी जी गुरुजी के पास गए तो उन्होंने अपने पास बिठाया आंटी जी को। उससे पहले आंटी जी एक बार न्यूजीलैंड गए थे, वहाँ से बहुत सारी क्रीमें लेकर आए थे त्वचा को गोरा करने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने उन सारी क्रीमों को घर से लाने के लिए कहा। तो उस समय संगत जी रात के 12:30 बज चुके थे। तो संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी को बताया कि अगर वे इस वक्त जाते हैं तो उनके पड़ोसी उन्हें परेशान करेंगे। तो संगत जी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि वे उनके साथ हैं और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आंटी जी अपने घर गए और सारे क्रीमों को उठाकर गुरुजी के चरणों में लगाने लगे। ऐसा करने पर गुरुजी ने एक अन्य महिला को कहा कि देखो, इसका हृदय कितना विशाल है कि सारी क्रीमें लेकर आई है। उसके पश्चात संगत जी, आंटी जी के पैरों में काफ़ी लंबे समय से दर्द चल रहा था। संगत जी, उनका वह दर्द समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब वे करीमें गुरुजी के चरणों में लगा रहे थे तब उनकी मालिश करने के पश्चात आंटी जी के पैरों का दर्द ठीक हो गया। तो संगत जी, एक बार आंटी जी बताते हैं कि उनका चंडीगढ़ में घर था और वहाँ अकेले रहने से उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती थी कि वे अकेली है कैसी रहेंगी। तो संगत जी, एक बार आंटी जी गुरुजी से यहाँ होकर 1:30 बजे वापस घर पहुँच रहे थे। तो जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे दूसरी मंजिल की, अपने घर के दूसरे मंजिल की संगत जी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो उन्हें एकदम से गुरुजी की सुगंध का एहसास हुआ। संगत जी, वे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। काफ़ी समय के पश्चात संगत जी, वे गेट बंद करने के लिए जब नीचे उतरे तो उन्हें पीछे से खांसने की आवाज़ आई। संगत जी, उस वक्त आंटी जी बहुत ज़्यादा डर गए थे और उनके मन में अजीब और गरीब कल्पनाएं मन में चलती रही कि कोई चोर तो नहीं आ गया। संगत जी, उस रात आंटी जी पूरी रात सो नहीं पाए। अगले ही दिन जैसे ही आंटी जी गुरुजी के पास गए तो संगत जी, मेरे गुरुजी उसी प्रकार से खांसे जिस प्रकार से उनको रात को खांसने की आवाज़ आई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी को यह आभास हो गया था कि रात को मेरे गुरुजी ही आए थे। मेरे गुरुजी सदैव हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उन्हें यह आभास हुआ कि वह अकेले नहीं हैं, गुरुजी उनके साथ हैं। गुरुजी हमारे घर जरूर आते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खासकर अमृत वेला के समय संगत जी, मैं गुरुजी से विनती करती हूँ, मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि आज शाम को गुरुजी आपके घर आए, आपको गुरुजी की सुगंध का एहसास हो। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी पर बहुत संपूर्ण कृपा की है। जब से वे
गुरुजी के साथ जुड़े। जब से उनकी कनेक्टिविटी मेरे गुरुजी के साथ हुई, उनका पूरा जीवन ही बदल गया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ये बताते हैं कि वे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि वे गुरुजी के चरणों में जगह बना पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने गुरुजी के स्वयं दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितना दिल से धन्यवाद करो उतना ही कम। जय गुरुजी। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सत्संग बहुत ही प्यारा लगा होगा। कृपया करके सत्संग को शेयर ज़रूर करिएगा संगत जी। और जो भी जिनके भी घर जितने भी नेगेटिविटी है संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग को ख़त्म करने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।